हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। और हम अपने पुरानी एक्सरसाइज, पुराने चैप्टर्स या हम पुराने क्वेश्चंस को अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, प्रैक्टिस तो आप सबकी चल रही है ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स कभी भी नहीं होता, चाहे फिर किसी से भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है टेंजेंट पी ए पी बी। उन्होंने बोला है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree। कितने पर है? एट एंगल ऑफ 80। द POA इज इक्वल टू, तो POA क्या होगा? पहले तो इसमें जो क्वेश्चन बोला है वो बनाते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मेरा सर्कल इतना अच्छा बनेगा नहीं, दोबारा से बनाती हूँ भाई। जितना अच्छा बन पाएगा उतना अच्छा बनाऊंगी, पर सर्कल पे मत जाना, क्वेश्चन पे जाना, ठीक है। अब हो गया ये सर्कल। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ यहां पर है, ठीक है। उससे ये पॉइंट सपोज पी है, तो पी से उन्होंने बोला है टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी एट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो सेंटर से जो है इसका जो सर्कल जा रहा है वो कैसा जा रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम अगर हम सर्कल से सेंटर की बात करें तो मैं यहाँ बना देती हूँ, वो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी यहाँ पर है कुछ इस तरह, मैं यहाँ इस तरह स्ट्रेट ये साइड। अब उससे दो टेंजेंट पास होकर जा रही है। एक टेंजेंट सपोज यहाँ है ए और एक यहाँ है बी, ठीक है। ए और बी, ओके। और ये जो है ओके, ये इस तरह बन गया, समझ में आया? ये क्या था, उन्होंने साफ बोला था इफ टेंजेंट पी ए, ये टेंजेंट है पी ए, ये पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितने पे बन रही है? 80 डिग्री पर। तो द पी ओ ए यानी कि ये फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू किसके होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं अगर अपने आंसर के साथ। तो हम यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं कि जो हमारा OA है वो परपेंडिकुलर है, OA जो है वो परपेंडिकुलर है PA पे, यानी कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है, ये हमने 10.1 में थ्योरम है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के टू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये बन गया 90 का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। ये बन गया 90। ऐसे ही OB भी परपेंडिकुलर होगा किसके? PB में। तो ये भी हम सेम लाइन लिख देंगे, रेडियस इज, थ्योरम को लिख देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझे आप? ये भी 90 हो गया, ओके। अब ये 90 है, ये 90 है और ये 80 है, तो हम इस पूरे का एंगल तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये जो डायग्राम है इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्या बन गया? ये क्वाड्रिलेटर बन गया। यानी कि अगर हम बात करें PA और B में, तो इज ए क्वाड्रिलेटर बन गया ये। तो हम इसको क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? वो होता है 360। क्या होता है? 360। तो हम चारों एंगल का सम कर देते हैं, एंगल APB प्लस एंगल PBA, 1 2 PBO प्लस OAB, ठीक है, प्लस एंगल AOB।
तो हम कर देंगे 360। क्या होगा इनका तीनों का सम 360। ओके, तो अगर हम एपीबी की बात करें तो एपीबी कितना है, हम पे 80 है, ये हम पे 90 है, ये फिर से हम पे 90 है, और ये हम पे हमें फाइंड कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका हम पे वैल्यू नहीं है। अगर हम इनका एंगल का सम करें तो 90 90 80, 180 प्लस 80 हो गया 260, 260 प्लस AOP इज इक्वल टू 360। तो यहाँ जो हमारा AOP आया वो आ गया 360 में से 260 करेंगे तो 100। अब हम पे ये पूरा आ गया, ये जो पूरा है ये हम पे 100 आ गया। ओके, ये जो पूरा है ये हम पे 100 आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। और ये किस तरह फाइंड हो सकता है, ये तभी फाइंड हो सकता है जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दे, क्योंकि हमारे सिर्फ कहने से तो कुछ भी नहीं होगा, हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है हमारे इक्वल है। उसे प्रूव करने के लिए अगर आप प्लीज जल्दी से एक बार इतना नोट कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अब इसके आगे का इसको रफ करके ही बता पाऊंगी इसमें आगे हमारा कैसे होगा। याद रखना बस AOB हमारा 100 आया था, इसको मैं एक जगह ऊपर ही नोट कर लेती हूँ क्योंकि मैं रफ कर दूंगी तो फिर आप कहीं कहो कहाँ से आया था, बट इसे नोट कर लो फटाफट, क्योंकि जब भी आपका ये नोट हो जाएगा तभी मैं अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे वो ही करना होगा, तो आप एक बार जल्दी से अगर आपका नोट हो गया है तो फिर चलिए मैं रफ कर देती हूँ। ओके, ओहो मैंने जो लिखा था वो तो मैंने खुद ही रफ कर दिया, रुको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चलूँ इन दोनों ट्राइंगल्स को, अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैं क्या देख सकती हूँ, मैं एक चीज मैंने ध्यान दी कि दोनों में जो एंगल है वो 90 90 है। यानी कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PAO इज इक्वल टू है PBO, क्या है दोनों में, वो 90 है, दोनों का एंगल 90 है। OP में क्या है, OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि वो कॉमन है, रीजन क्या है उसका, वो कॉमन है। और OA इज इक्वल टू होगा OB, क्यों, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस चाहे कहीं से भी खींच दो वो इक्वल होती है, तो OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्यों है वो इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल की वजह से। अब ये इक्वल है तो यानी कि अगर हमारे एक एंगल दो साइड्स इक्वल हो गए तो ये दोनों जो ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल POA इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल POB के। ठीक है, POA जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया POB के। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, ASS से, एंगल साइड साइड से, तो हम ये बोल सकते हैं जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम आराम से बोल सकते हैं कि जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, जो ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो गए, उनके जो ये वाला एंगल है ये भी इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल से, जो हमने 9th में पढ़ी है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ट्राइंगल POA प्लस POA इज इक्वल टू हो जाएगा POB। ठीक है, POA इज इक्वल टू हो जाएगा POB बाय CPCT रूल से। ठीक है, अब अगर मैं ये जो मैंने 9th में पढ़ा है, अगर ये इक्वल है, अब मुझे जो फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, अब मुझे पूरा एंगल पता है, तो मैं क्या इसे ये भी लिख सकती हूँ POA प्लस POB इज इक्वल टू 100, क्योंकि इनका सम क्या है, 100 है। इनका सम क्या है, 100 है टोटल का। ठीक है, तो जब इनका सम टोटल का 100 हो गया तो मैं जो POA है उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, POA, तो POA छोड़ देते हैं और POB को भी मैं लिख सकती हूँ POA, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे बोला है कि ये जो है ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया 100। तो 2POA इज इक्वल टू हो गया 100, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा
पी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50, यानी कि एंगल 50। तो जो हमें फाइंड आउट, इसमें से 50 कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन ए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, क्योंकि पी ओ ए कितना आ गया 50। तो हमने इस तरीके से इसे कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये समझ में आ गया तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लीजिए। पूरा एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले रफ कर दिया था, इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो पहले एक सर्कल बना देते हैं, बना दिया, उस पर एक डायमीटर बनाते हैं, इस डायमीटर से दो टेंजेंट पास हो रही है इन पॉइंटों से जो पैरेलल हैं। प्रूफ करनी है ये चीज हमें। ये इस तरह हमने इनके डायमीटर तो हम जैसे भी खींचेंगे, अगर हम ऐसे खींचते तो इस तरह आ जाती। तो हमने इसके दोनों पॉइंटों से दो टेंजेंट्स खींची हैं। अब हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम नाम दे देते हैं, चलो ऐसे नाम देते हैं पी क्यू और आर एस, ठीक है। और हमें प्रूफ करनी है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ए बी हो गया और ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ध्यान से देखूं एक चीज, तो क्या ये वाला जो ये ओ ए, ये मैं लिख भी सकती हूँ ए बी, मैं चेंज ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। वो क्या है, टेंजेंट्स है। लिख देना है इतना कुछ हमें। ओ इज ए सर्कल, ओ इज ए पॉइंट ऑफ रेडियस, ठीक है, जो रेडियस का पॉइंट है वो है सर्कल में। अब मुझे क्या बताना है कि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता है कि O इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। किस रूल से, किस प्रॉपर्टी से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब कुछ चीजें समझने की हैं। अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर इन क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। अब हमें अगर ये चीज समझ में आ गई है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं या नहीं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल ओ पी एस बी एस इज इक्वल टू 90, यानी कि ये 90 है तो ये भी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बोला है, समझ 90 होंगे ही होंगे। और जब ये दोनों एंगल 90 है तो इसका मतलब एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू है ओ बी एस, किस प्रॉपर्टी से, 90, परपेंडिकुलर होने की वजह से ये इक्वल हो गए, 90 हो गए, ओके। अब अगर ये इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर इक्वल टू अल्टरनेट अपोजिट एंगल। जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स है ना ये, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो सकती है, सिर्फ जब सो देयरफॉर जब ये रूल अप्लाई हो रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। भाई जब ये अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड्स हैं आपस में पैरेलल होंगी, तभी तो ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, कभी तो होंगे जब कोई साइडें आपस में पैरेलल होंगी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। क्या बोला है, प्रूव करना है, एक सर्कल है, ठीक है, उसमें बोला गया है आपसे कि पॉइंट पी है सपोज, ठीक है, सेंटर ओ है, इससे एक टेंजेंट पास होकर जा रही है, ठीक है, एक टेंजेंट पास होकर जा रही है, उसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है। और अब ये जो पास होकर जा रही है ये परपेंडिकुलर पर है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, हम क्वेश्चन में कर देते हैं कि ए जो हमें गिवन है कि गिवन क्या है, ए बी इज ए टेंजेंट, वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर होगा OP जो है AB पर, और यानी कि ये जो P से जो पास होकर जाएगी सेंटर पे वो परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसे नॉर्मल में लिखूं तो P इज परपेंडिकुलर टू पास थ्रू सेंटर O, जो सेंटर O से पास होकर जाएगी, ठीक है। अब ऐसा जो हमें प्रूव करने को कहा है कि ये 90 होगा, हम उसका कुछ अपोजिट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट हम मान लेते हैं M, ये हमारा ऑलरेडी हम इसको ये मान लेते हैं कि ये 90 पर है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एम, ये माना है ना मैंने पॉइंट पी एम, सॉरी एम पी बी जो है वो क्या है 90 है, ये मैंने लेकर चले। लेकिन मुझे ये पता है, हमने 10.1 में थ्योरम पढ़ी है कि जब कोई टेंजेंट किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। किस वजह से, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, ठीक है जी। अगर ये इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ पी बी भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो यानी कि ये भी 90 होगा, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट है, ठीक है, इससे ये हमने कहा कि 90 है, क्या इससे मैं एक और, इसी पॉइंट से मैं एक और लाइन खींचूं और वो भी 90 बन जाएगा? नहीं हो सकता कभी भी। तो क्या होगा, ये 90 नहीं होगा, ये इससे कुछ कम होगा, क्योंकि 90 तो इतना इधर की साइड होता तो ग्रेटर होता है, इधर की साइड कुछ कम होगा, बट इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंगल होगा OPB वो जो है ग्रेटर होगा, या जो एंगल हमारा MPB है वो स्मॉल होगा, यानी कि एंगल ग्रेटर होगा और ये स्मॉल होगा, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। जो ये वाला एंगल है इससे ये वाला एंगल कुछ बड़ा ही होगा, और हमने ये प्रूव करा है कि ये 90 है। जब ये 90 है तो यानी कि, और ये बोल रहे हैं ये भी 90 है, सिचुएशन तो कहती है कि ये 90 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इससे स्मॉल ही होगा। हाँ, ये एंगल थोड़ा सब सेम लग रहा है, साइन में कुछ बड़े बड़े बना देती हूँ। तो ये जो है, ये सिचुएशन कहती है कि ये छोटा होगा, और हम कहते हैं सपोज कर रहे हैं 90। अगर हम ऐसा सपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये इस लाइन इसे कोइंसाइड कर रही है, यानी कि इसके ऊपर ही है, यानी कि जो OP है एंड OM इज कोइंसाइड टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही है। सो हम क्या लेकर चलेंगे, हम लेकर चलते हैं कि
जो हमें प्रूव करना था कि P इज परपेंडिकुलर होगा, तभी जब हमारा कॉनिक साइड यानी कि जो हमने सपोज किया वही हमारा प्रूफ भी होकर आ गया कि परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर टू पास थ्रू द सेंटर। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि जो एंगल ओ पी बी होगा वो 90 होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें जो प्रूव करना था उसका ही हमने अपोजिट कुछ लेकर चले, हमने फिर प्रूव कर दिया कि जो हम मान कर चले वो हो ही नहीं सकता, जो है वो ही सही है। तभी हमने बोला कि ये तो इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि अगर हम इसे कहें कि ये दोनों बराबर हैं, हम ये कहें तो हम यहाँ ये भी लिख सकते थे इज नॉट पॉसिबल, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम ऐसा भी लिख सकते थे, जो मैंने स्मॉल लिखा उसे भी लिख सकते थे। दोनों रीजन ये बताते हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ना ही ये क्योंकि इससे छोटा ही होता है, ये सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर कोनिसाइड हो जाए, यानी एक दूसरे की एक ही लाइन हो। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाओ, उससे एक सेंटर लिया, उससे एक पॉइंट ए ले लिया जिसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उससे एक टेंजेंट पास होकर जा रही है, टेंजेंट को यहाँ सपोज कर लिया, और उसे सेंटर से अगर हम पॉइंट खींचे तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और जो सेंटर से डिस्टेंस है उसे हम पॉइंट कुछ दिया है, या हम अपने आप ही ले लें, हम कुछ भी ले लेते हैं, ओ पी बी ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है बोला है उन्होंने। तो उन्होंने पूछा फाइंड द रेडियस, रेडियस बताइए। फाइंड द रेडियस करने के लिए सिंपल सा एक बात है कि इसको हमें क्या करना है, हमें ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि हम फिर से लिख देते हैं, वैसे हमें पहले थोड़ा सा जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए बी इज द टेंजेंट of 5 centimeter and OA is 4 centimeter and O is a center of circle, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें ये भी पता है कि ओ ए हमें प्रूफ डिफाइन क्या करना है, हमें ओ ए ओ बी डिफाइन करना है। हमें ये पता है कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। क्यों, ये मैं बार बार लिख देती हूँ, मैं फिर लिख देती हूँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको 90 मान लिया। 90 माने तो देखा जाए तो इसके अंदर अब कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस, और ये क्या हो गई, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ओ बी क्या है, एंड ओ बी इज ए रेडियस, क्या है, रेडियस। तो ओ बी ए बी कितना है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ओ बी कितना है हमारे पास पता नहीं, वही हमें फाइंड करनी है रेडियस। 25 इसे स्क्वायर करेंगे 4 का 16 ओ बी स्क्वायर, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि जो हमसे रेडियस पूछी थी तो क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हुआ। एक बार फटाफट नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस इनकी इतनी है, यानी कि एक सर्कल अगर ऐसा है तो दूसरा सर्कल उसके अंदर है, ठीक है। और एक कोड जो है इससे आगे उन्होंने बोला कोड जो है, क्या बोला ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्ज सर्कल की कोड क्या है, ये, ठीक है। तो ये हुई, इसको नाम दे देंगे हम ए बी, ये सेंटर हुआ ओ, ये पॉइंट हो गया पी, और उन्होंने क्या बोला है, दोनों की रेडियस। अगर हम ध्यान से देखना चीज को, अगर इसकी रेडियस की बात करूं तो ये कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ भी कह सकती हूँ ये 3 सेंटीमीटर है क्योंकि ये छोटे। और अगर मैं पूरे की बात करूँ, पूरे की, हाँ पूरे में, तो ये कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, यानी कि ए बी की कोड बताइए, तो पहले तो हम लिख देते हैं ए बी इज द कोड एंड ओ पी इज द रेडियस ऑफ small circle and O is the radius of large circle, ओके, ठीक है। ए बी, अब एक चीज और मैं बता देती हूँ, इस वर्ड का मतलब कंसेंट्रिक सर्कल होता है एक के अंदर दूसरा, छोटे के बड़े के अंदर छोटा सर्कल, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाया। और जो कोड हो रही है वो बोला उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉल सर्कल को टच कर कर जा रही है। पहले अगर हम देखें तो ये जो है ये 90 होगा, क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये P क्या है, छोटे स्मॉल सर्कल के लिए तो टेंजेंट का काम कर रही है ना, क्योंकि ये वही रेडियस, बहुत बार लिख चुकी हूँ तो इसलिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, किसमें, APO में चले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये कितना है, 5 का स्क्वायर, ये कितना है निकालना है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 25, AP स्क्वायर प्लस 9, 25 में से 9 जाएगा 16, और जब इसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा अंडर रूट, जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट, और जब 16 को अंडर रूट से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, तो AP आ गया 4, यानी कि ये आ गई 4। अब हमसे लेकिन ए बी पूछिए, AP थोड़ी ना पूछिए, ए बी पूछिए, और हम वो कह सकते हैं, मैं यहाँ कर दे रही हूँ कि AP इज इक्वल टू PB। भाई मैंने बोल दिया कि कोड्स के जो ये है AP इज इक्वल टू PB, और क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर टू द, जब कोई चीज जैसे ये सर्कल के परपेंडिकुलर में जा रही है तो ये जो है कोड को बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट्स में, टू द कोड इन बाइसेक्ट ईच अदर, ये इन्हें बाइसेक्ट करेगी क्योंकि इसके बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये इन्हें बाइसेक्ट करेगी, यानी AP इज इक्वल टू हो जाएगा PB, इसीलिए ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर हम पूरी AB फाइंड करनी है हमें, तो वो क्या हो गया, AP प्लस PB। अब हमें पता है कि AP, अब हम PB को भी लिख सकते हैं AP, और AP हम पे कितना आया 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो कोड हम पे क्या आ गई, सो द कोड ऑफ लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो एक बार आप देख लीजिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, जिससे कि हम इसे कट करके हम अपने, अब हम कल को करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो ये जो है कोड कर रही है, ये सारा आपको समझ में आ गया था ना। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये निकाला, फिर मैंने बोल दिया AP इक्वल टू PB, क्योंकि परपेंडिकुलर टू कोड इन बाइसेक्ट, या हम लिख सकते हैं इसको फ्रॉम सेंटर, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज सही है, फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से है, तो इसीलिए ये इसे बिल्कुल बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। और ये हमने जैसे ही ये बराबर कटेगी तो हमने इसको निकाल दिया। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।